2013 में उत्तराखंड में आई तबाही ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। पूरा केदारनाथ क्षेत्र मलबे में दब गया। लेकिन इस विनाश के बीच एक चीज बिल्कुल अड़क खड़ी रही। न फ्लोड से गिरा सकी, न पत्थरों की बाढ़। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छुपा है? आज आईटी एक्सप्लेन में हम जानेंगे केदारनाथ का रहस्य। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह हजारों साल पुरानी आस्था की एक कहानी है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच और समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं, इतनी ऊंचाई पर जहां आज भी जाना मुश्किल है, वहां हजारों साल पहले इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया? पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय आए। कहते हैं कि भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्हें आता देख उन्होंने एक नंदी का रूप ले लिया। लेकिन भीम ने नंदी रूपी शिव जी को पहचान लिया और जैसे ही भीम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, वो नंदी जमीन के अंदर समा गई। मानता है कि भगवान शिव नंदी के रूप में जिस जगह पर प्रकट हुए उसी पर केदारनाथ मंदिर बना हुआ है। सदियों बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को रीबिल्ड कराया और तब से लेकर आज तक हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्ता पार करके भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर का असली रहस्य इस कहानी में नहीं है, बल्कि इसके निर्माण में छिपा हुआ है। इतनी ऊंचाई, इतनी सर्दी और इतने भारी पत्थर, फिर भी ये मंदिर सदियों से अपने मूल रूप में खड़ा है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? अब सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर आज भी भारी मशीनें पहुंचाना मुश्किल की बात है, तो इतने साल पहले इतना विशाल मंदिर का निर्माण कैसे कराया गया? केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसका अनोखा आर्किटेक्चर। केदारनाथ मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है, इतने भारी पत्थर जिनका वजन कई टन है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए ना ही कोई सीमेंट और ना ही किसी चूने का इस्तेमाल किया गया है। इसके बजाय प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चरों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे आज इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस तकनीक में पत्थरों को इस रूप में तराशा जाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए। यही कारण है कि सदियों की बर्फबारी, तेज हवाएं और भूकंप जैसी परिस्थितियों के बावजूद भी आज भी मंदिर अपने मूल रूप में खड़ा है। कुछ शोध बताते हैं कि यह मंदिर 400 साल बर्फ में दबे रहने के बाद भी आज भी मंदिर अपने मूल रूप में खड़ा है। इस मंदिर की दिशा और बनावट हिमालय की प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मंदिर का आधार मजबूत चट्टानों पर टिका हुआ है, जिससे है बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं को बेहतर तरीके से सहन कर लेता है। यानी हजारों साल पहले भी इंडियन आर्किटेक्चर्स को हिमालय की प्राकृतिक और भूगोलिक दिशा बहुत अच्छे से ज्ञान थी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि 2013 में उत्तराखंड में आई एक भीषण आपदा ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया। तब इस मंदिर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। आखिर क्या हुआ था 2013 की उस भयानक रात में? आइए अब चलते हैं उस घटना की तरफ जिसे केदारनाथ डिजास्टर 2013 के नाम से जाना जाता है। जून 2013 उत्तराखंड के इतिहास में यह महीना हमेशा याद रखा जाएगा। उस समय केदारनाथ में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों में ये पवित्र स्थान एक भयानक आपदा का केंद्र बनने वाला है। 16 जून 2013 की रात हिमालय के इस क्षेत्र में अचानक बेहद तेज वर्षा शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ों में स्थित ग्लेशियर और झीलें बहुत तेजी से भरने लगी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऊपर पहाड़ों में स्थित चोराबाड़ी झील अचानक टूट गई। झील का पानी मलबे और बड़े बड़े पत्थरों के साथ नीचे की तरफ बहने लगा। कुछ ही मिनटों में मंदाकिनी नदी का पानी एक भयानक बाढ़ में बदल गया।
तेज बहाव के साथ कीचड़, पेड़, चट्टाने और मलबे के साथ पानी बहुत तेजी से केदारनाथ शहर की ओर बढ़ने लगा। लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और चारों साइड चीख पुकार मच गई। पूरे शहर में पानी और मलबे का सैलाब आ गया। घर, दुकानें, सड़कें पूरी तरह तबाह हो गई। इस आपदा में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। केदारनाथ का पूरा इलाका लगभग मिट गया, लेकिन इस विनाश के बीच एक चीज ऐसी भी थी जो बिल्कुल मजबूती से खड़ी रही, केदारनाथ मंदिर। जब सुबह हुई तो लोगों ने उस जगह को देखा और सब हैरान हो गए। चारों तरफ मलबा था, लेकिन मंदिर जैसे किसी अद्भुत शक्ति ने बचा लिया हो। आखिर ये कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? 16 जून 2013 की उस भयानक रात के बाद बचाव दल और स्थानीय लोग जब केदारनाथ पहुंचे तो उन लोगों ने एक ऐसी चीज देखी जिसने सबको चौंका दिया। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी। चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसने मंदिर को बाढ़ के सीधी प्रहार से बचा लिया। जब बाढ़ का तेज पानी मलबे और पत्थरों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी यह विशाल पत्थर आकर मंदिर के पीछे अटक गया। इस चट्टान ने बाढ़ के पानी की दिशा बदल दी और जो पानी मंदिर पे जाना था वो दो हिस्सों में बंट गया। और शायद यह वही वजह थी जिससे केदारनाथ मंदिर इस भयानक तबाही से बच गया। आज इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि यह चट्टान महाभारत के भीम से जुड़ा हुआ है। कई लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते। साइंटिस्ट की राय थोड़ी अलग है। उनके अनुसार यह एक प्राकृतिक घटना थी जिससे ऊपर से गिरती चट्टान एक सही जगह आकर रुक गई और उसने पानी का दबाव अपने ऊपर ले लिया और मंदिर को एक ढाल की तरह सुरक्षित कर दिया। चाहे यह चमत्कार हो या प्राकृतिक कोइंसिडेंस, लेकिन एक बात तय है कि अगर उस रात यह चट्टान मंदिर के पीछे ना रुकती तो शायद मंदिर सुरक्षित ना रहता। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती, क्योंकि साइंटिस्टों ने केदारनाथ मंदिर बचने के कुछ और कारण भी बताए और इन कारणों को समझने के लिए हमें मंदिर की बनावट और उसकी स्थिति को समझना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या केदारनाथ मंदिर का बचना एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण भी थे? 2013 की इस आपदा के बाद कई वैज्ञानिकों और भूगोल विशेषज्ञों ने केदारनाथ क्षेत्र का अध्ययन किया और उनके अनुसार मंदिर सुरक्षित रहने के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है केदारनाथ मंदिर की बनावट। केदारनाथ मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि विशाल पत्थर एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहे। इसी वजह से तेज पानी और मलबे की वजह से भी मंदिर की दीवारें नहीं टूटी। केदारनाथ मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर बने एक मजबूत पथरीले प्लेटफॉर्म पर बना है। इससे बाढ़ का पानी सीधे मंदिर के अंदर नहीं घुस पाया। तीसरा कारण जिसका जिक्र पहले भी हुआ है, भीमशिला। एक विशाल चट्टान ने तेज बहाव को मंदिर से दूर मोड़ दिया और यही तीन कारण मिलकर मंदिर को उस भयानक आपदा से बचाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आपदा के बाद वहां सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी एक मंदिर का बच जाना लोगों के लिए एक रहस्य बन गया। कई लोगों के लिए यह भगवान शिव का एक चमत्कार है और कुछ लोगों के लिए प्राकृतिक कोइंसिडेंस और प्राचीन आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण। लेकिन एक बात तय है कि केदारनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि विज्ञान, इतिहास और आस्था तीनों का संगम है। केदारनाथ मंदिर की कहानी केवल पत्थरों से बने एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह कहानी है आस्था, इतिहास और विश्वास की। हजारों साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये मंदिर इतना कठिन समय भी देखेगा। हिमालय की कठोर सर्दी, बर्फबारी, भूकंप और फिर 2013 की एक भयानक आपदा, इन सब के बावजूद केदारनाथ मंदिर वैसे ही खड़ा है जैसे सदियों पहले। शायद यही कारण है कि
हर साल लाखों श्रद्धालु इतने कठिन रास्ता पार करके दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके लिए केदारनाथ मंदिर एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवित उपस्थिति का एक प्रतीक है। विज्ञान इस घटना को प्राकृतिक कारणों से समझने की कोशिश करता है और आस्था इसे भगवान की कृपा मानती है, लेकिन शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। जहां एक तरफ प्राचीन इंडियन आर्किटेक्चर की एक अद्भुत समझ है और दूसरी तरफ लाखों श्रद्धालुओं का अटूट रिश्ता। और शायद यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर हिमालय की इन बर्फीली हवाओं में खड़े होकर एक संदेश देता है। जब विश्वास मजबूत होता है तो सबसे बड़ी मुश्किलें भी इंसान को नहीं हरा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आरटी एक्सप्लेन पर हम ऐसे ही इतिहास, रहस्य और सच्चाई से जुड़ी कहानियां आप तक लाते रहें। जय केदारनाथ, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय जगन्नाथ।